नमस्कार। तो आज हिमाचल कैबिनेट के द्वारा कुछ डिसीजन लिए गए हैं। उन डिसीजन को देखेंगे कि क्या डिसीजन है। देखिए, सबसे पहला बड़ा डिसीजन जो है वो है कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो अब सब्सिडी जो दी जाती थी उसको ख़त्म कर दिया जाएगा उन लोगों के लिए जो लोग इनकम टैक्स देते हैं। देखो, जितने भी लोग इनकम टैक्स देते हैं उन लोगों को सब्सिडी जो राशन पर दी जाती थी अब वो नहीं दी जाएगी। ये सब्सिडी 1 साल तक नहीं मिलेगी। इसके अलावा दाल, चीनी, तेल पर सब्सिडी कम कर दी गई है और दूसरी तरफ बीपीएल राशन कार्ड धारकों को पहले की तरह ही सब्सिडी दी जाएगी। वहीं बीपीएल प्राथमिकता वाले परिवारों को जो है वो लाभार्थी जितने भी हैं उनके लिए जो है ऊपरी आय सीमा को बढ़ाकर लगभग 45,000 रुपये करने का प्रस्ताव है। तो ये प्रस्ताव भी रखा गया है। इसके बाद जो है वो एपीएल के करीब 1.5 लाख उपभोक्ता परिवारों को जो है वो बीपीएल की तरह 3.30 रुपये प्रति किलो आटा, 2 रुपये प्रति किलो चावल मिल पाएगा। और इस तरह से जो है वो 1.5 लाख आयकर देने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी जो है वो कम कर दी है। 1.5 लाख लोग जो हैं हिमाचल में अप्रॉक्सीमेटली मान के चलिए कि इनकम टैक्स देते हैं, तो उन लोगों की सब्सिडी जो है अब ख़त्म कर दी गई है। और इसके बाद कहा गया है कि जबकि उपभोक्ताओं को जो है वो चीनी, दाल और तेल की सब्सिडी में भी थोड़ी थोड़ी कटौती की गई है, जो इन पे कटौती की गई है इनमें भी। और उसके बाद अगर परिवहन की बात करें तो देखिए, परिवहन की बात इस तरह से है कि अगर आप किसी न्यूज़पेपर पर देखेंगे, अमर उजाला पर अगर आप देखेंगे तो ये आपको पढ़ने को मिलेगा, परंतु कैबिनेट की जो ऑफिशियल साइट है हिमाचल की उसके ऊपर ये मेंशन नहीं था। देख लेते हैं बसों के बारे में क्या कहा गया है। तो बसेस के बारे में ये बात की गई है कि कैबिनेट की बैठक में एक जिले से दूसरे जिले में जाने वाले जितने भी वाहन हैं उनके ऊपर चर्चा हुई है और 50% क्षमता के साथ बसों को चलाने पर भी चर्चा हुई है। मतलब 50% जो पैसेंजर बैठा सकते हैं। मान के चलिए अगर किसी बस की कैपेसिटी है 40 लोगों की, तो वो बस जो है वो चल सकती है अगर वो लोग 20 लोगों को जो है वो बस में बिठाएंगे। चलाने पर चर्चा हुई है और लॉकडाउन 3 खत्म होने के बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा। इसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट बात भी की गई थी। देखिए, एक और बात की गई है, प्राइवेट ऑपरेटर जो है ये इस तरह की बात भी कह रहे हैं कि अगर बसें चलती हैं तो उन लोगों को नुकसान होगा, तो सरकार उनके लिए भी कुछ पैकेज की घोषणा करे। और ये लाजमी सी बात है कि अगर हिमाचल में प्राइवेट बसेज नहीं चलती हैं, देखिए प्राइवेट बसेज चलना ज़रूरी है। अगर प्राइवेट बसेज नहीं चलती हैं तो हिमाचल के जहाँ तक मुझे लगता है तो लगभग आधे से ज़्यादा गांव ऐसे होंगे जो प्राइवेट बसेस के साथ ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो प्राइवेट बसेस अगर नहीं चलेंगी, बच्चों स्कूल के बच्चे अगर स्कूल खोल दिए जाते हैं तो वो बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे। एम्प्लॉयज़ों को भी दिक्कत होगी। हालांकि एम्प्लॉयज़ों को ज़्यादा दिक्कत होगी जाने के लिए, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयज़ के पास आज अपनी प्राइवेट गाड़ी नहीं है। तो प्राइवेट बसेस का चलना भी ज़रूरी है। गवर्नमेंट बसेस अगर चलती हैं तो गवर्नमेंट बसेस के साथ प्राइवेट बसेस का चलना भी ज़रूरी है। अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया गया है, इसके ऊपर जो है अभी निर्णय लिया जाएगा। ये निर्णय जयराम ठाकुर लेंगे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि कैबिनेट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र टिहरा मंडी को जो है वो 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल में अपग्रेड करने का निर्णय लिया गया है। तो ये 50 बिस्तरों वाले सिविल अस्पताल कर इसको करने का अपग्रेड करने का निर्णय जो है लिया गया है। कैबिनेट ने जो है वो कुल्लू जिले के बखेली में प्राथमिक स्वास्थ्य खोलने की मंजूरी भी दी है। तो कुल्लू के बेखली में जो है ये स्वास्थ्य केंद्र खोला जाएगा। और दूसरी ओर जो है कैबिनेट ने विद्यार्थियों को गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए 15 नए अटल आदर्श विद्यालय खोलने की मंजूरी दी है। तो ये बड़ी बात है कि 15 नए अटल विद्यालय जो है खोले जाएंगे, अटल आदर्श विद्यालय जो है वो खोले जाएंगे, ताकि बच्चों को जो है वो गुणवत्ता शिक्षा मिल सके। इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए गए हैं सरकार के द्वारा। अटल आदर्श विद्यालय खोलने पर बात हुई है। बसेस के ऊपर भी थोड़ी बात चल रही है, अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं आया है। फाइनल डिसीजन अभी आएगा। और इनकम टैक्स जो लोग देते हैं उनकी सब्सिडी समाप्त कर दी गई है। तो ये कुछ बड़े फैसले थे। और भी कुछ फैसले थे जो हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाकी जो कंप्लीट नोटिफिकेशन सरकार की है, जो कंप्लीट फैसले सरकार के हैं, उसका एक स्क्रीनशॉट मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दूंगा। टेलीग्राम पर आप देख सकते हैं उसको। वो फैसला खास तौर पर इंडस्ट्रीज़ को लेकर है, तो इसलिए मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। सो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।